विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी जनता के बीच पहुंचने के लिए रथ यात्रा का सहारा लेगी। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के सामने अब कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा होगी। कांग्रेस 19 सितंबर यानी कल से जन आक्रोश यात्रा शुरू करने वाली है। बता दें कि विधानसभा चुनावों में जनता को रिझाने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी कल से जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है, जिसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस प्रदेश में एक साथ 7 स्थानों से जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। कांग्रेस ने जो जन आक्रोश यात्रा का पोस्टर जारी किया है, उसमें कमलनाथ के साथ सारे दिग्गज नेताओं के चेहरे हैं, लेकिन पोस्टर से दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गायब हैं। दिग्विजय सिंह के गायब रहने के चलते प्रदेश की राजनीति भी उबाल मार रही है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह कांग्रेस की सोची समझी योजना है। कांग्रेस द्वारा जन आक्रोश यात्रा के लिए विशेष रथ तैयार करवाए गए हैं। इन रथों पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को छोड़कर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ समेत अन्य दिग्गज नेताओं के फोटो होंगे। नेता इन रथों पर सवार होकर जनता को संबोधित करेंगे। इन जन आक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेस प्रदेश की शिवराज सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों, घोटालों को जानकारी देगी। शिवराज सरकार के कथित 50% कमीशन की जानकारी भी दी जाएगी। इसके लिए पर्चे छपवाए गए हैं। बीजेपी द्वारा प्रदेश में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत 5 स्थानों से की गई थी, जबकि कांग्रेस अपनी जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत 7 स्थानों से करने जा रही है। इसमें रीवा, सिंगरौली, छतरपुर, हरदा, मंदसौर, श्योपुर और बुरहानपुर शामिल हैं। यात्रा के लिए कांग्रेस ने प्रदेश के 7 बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सभी 7 यात्राओं का ये नेता नेतृत्व करेंगे। जैसे अजय सिंह राहुल पूर्व नेता प्रतिपक्ष रीवा, सीधी, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर और रायसेन में यात्रा के नेता होंगे। वहीं कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री सिंगरौली, सीधी, शहडोल, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट और सतना में नेतृत्व करेंगे। जीतू पटवारी मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, देवास में यात्रा लेकर चलेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर और गुना में यात्रा करेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा, रायसेन, भोपाल में यात्रा करेंगे। वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और नर्मदापुरम में रहेंगे, जबकि कांतिलाल भूरिया बुरहानपुर, धार, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और खंडवा में यात्रा करेंगे। अब देखना है कि इन यात्राओं का कांग्रेस को कितना फायदा होता है। शिवराज सरकार के खिलाफ जो असंतोष है वो अब जन आक्रोश में तब्दील हो गया है। समूचे मध्य प्रदेश में चारों ओर भयंकर अराजकता, अपराध, भय, भ्रष्टाचार और लूट की खुली छूट है। आदिवासी, किसान, दलित, बेटियां, बच्चे, पिछड़े, नौजवान, सबकी जबान पर अब एक ही बात है, शिवराज हटाओ, भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। आज मध्य प्रदेश के कोने कोने में जन आक्रोश का यह स्वर सुनाई देता है। बस जनता की इसी आवाज को सुनकर हम जन आक्रोश यात्रा का यह आगाज कर रहे हैं। इस यात्रा में 11,400 किलोमीटर में 7 यात्राएं निकलेंगी, जिनका नेतृत्व माननीय गोविंद सिंह जी 1600 किलोमीटर, माननीय अरुण यादव जी 1700 किलोमीटर, कमलेश्वर पटेल जी 1900 किलोमीटर, अजय सिंह राहुल जी 1400 किलोमीटर, माननीय सुरेश पचौरी जी 1400 किलोमीटर, कांतिलाल भूरिया जी 1700 किलोमीटर और जीतू पटवारी जी 1700 किलोमीटर और साथ में कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ता, सहयोगी और नेतागण होंगे। साथियों, मध्य प्रदेश की जनता में भयंकर जन आक्रोश क्यों है? जन आक्रोश है क्योंकि शिवराज सरकार ने पहले तो किसानों की आमदनी कम कर दी और फिर फसलों के दाम मांगने पर अन्नदाता किसान के सीने में गोलियां उतार दी, क्योंकि युवाओं के भविष्य को व्यापम, पटवारी और सैकड़ों अन्य परीक्षाओं के घोटालों की भेंट चढ़ाकर उनके भविष्य की हत्या कर दी।
क्योंकि आदिवासी भाइयों के मुंह पर भाजपा नेताओं द्वारा पेशाब करने का घिनौना कृत्य किया, उन्हें अपमानित किया, और यही नहीं, उनके 3,22,000 पट्टे खारिज कर दिए। क्योंकि पोषण आहार घोटाला करके कुपोषित बच्चों के निवाले पर डाका डाला गया और बच्चों की 45 लाख स्कूली ड्रेस खा गए। क्योंकि बेशरम भाजपाई सत्ता ने दरिंदगी की सीमाएं इस कदर पार कर दी कि आयुष्मान में मुर्दों का इलाज कर पैसे खा गए। क्योंकि जनता में आक्रोश इसलिए भी है कि भ्रष्टाचार के इस पाप के आखंड में डूबी भाजपा और शिवराज की सत्ता ने महाकाल को भी नहीं छोड़ा। जो भगवान को नहीं छोड़ते वो अन्नदाता, किसान, दलित, नौजवान बेटियों को कहां छोड़ेंगे। क्योंकि 50,000 से अधिक बेटियों की फर्जी शादी दिखाकर उनके हक का पैसा खा लिया और अंततः उनके पापों पर पर्दा डालने के लिए सतपुड़ा भवन को ही आग लगा दी। क्योंकि 18 सालों